वेरी लाइक सैड थिंग फॉर मी एंड मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें फ्लैट मिल गया, तो हम ऑलरेडी शिफ्ट हो रहे हैं। कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मेरे को मोटिवेट बहुत लोग करते हैं और डीमोटिवेट मैं खुद से हो जाती हूँ। Hey people, good morning. Welcome back to my channel That Glitter Girl. My name is Neha and welcome again to my new video. So basically जो आज का वीडियो होने वाला है ना, एक ये व्लॉग वीडियो होने वाला है जिसमें कि मैं आपको पूरे वीकेंड जो भी हमने किया वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड उसी के साथ लाइक वीकेंड किया या फिर पूरे वीक में जो जो हमने एक्टिविटीज़ करी हैं, जो जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करनी चाहिए, वो मैं आगे अटैच करने वाली। बेसिकली ये वीडियो मैं वैसे तो शूट कर रही हूँ मंडे वाले दिन, बिकॉज पूरे वीक ना मुझे टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ लाइक अबाउट द लाइफ अपडेट, लाइक अबाउट द वेदर ऑफ द स्लोवेनिया कि अभी यहाँ पे क्या वेदर है। बिकॉज ये ऑलमोस्ट अभी सितंबर चला गया, अक्टूबर आने ही वाला है। लाइक 2 दिन बाद अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ना मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो अपना ये वीडियो ना हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द लाइफ अपडेट। जैसे कि आप लोग अगर मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर, जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं, उनको तो पता मैं स्लोवेनिया में रहती हूँ। बट जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं स्लोवेनिया में रहती हूँ। और यहाँ पे मैं मूव हुई थी अराउंड 6 महीने पहले एंड मेरे हस्बैंड यहाँ पे ऑलरेडी 2 साल से रह रहे थे। तो मैं 6 महीने पहले ही यहाँ पे मूव हुई हूँ। तो यहाँ पे हमने अगर आप व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैं व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ, मेकअप वीडियोस भी शेयर करती हूँ, ट्रैवल वीडियोस भी अपने चैनल पे शेयर करती हूँ एंड कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर करती हूँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द स्लोवेनिया या फिर आप लोग ऐसा कुछ जानना चाहते हैं कि स्लोवेनिया में क्या स्पेशल है अबाउट द फूड एंड एनीथिंग एल्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट द लाइफ अपडेट। सो बेसिकली काफ़ी टाइम से अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो काफ़ी टाइम से मैं बोल रही थी कि लाइक हम लोगों को फ्लैट हम लोग सर्च कर रहे हैं। अभी जिस फ्लैट में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी थी बट यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। बट हमें एट लास्ट लगा कि नहीं, हम लोगों को अपने लिए दूसरा फ्लैट लेना चाहिए। वो प्रॉब्लम मैं ना आपको आगे बताने वाली हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम थी। बिकॉज आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो मुझे लगता है कि मेरे को आपको डिटेल में बताना चाहिए, या फिर जो लोग यहाँ पे आने वाले लाइक स्लोवेनिया आने वाले या फिर स्लोवेनिया में रह रहे हैं तो उनके साथ मैं ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम हो क्या रही थी। सो बेसिकली जिस हम फ्लैट में रह रहे थे उसमें प्रॉब्लम थोड़ी बहुत चल रही थी एंड ये फ्लैट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था तो हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं था। तो हम एक स्मॉल फैमिली है तो हमें स्मॉल फैमिली के हिसाब से ही फ्लैट चाहिए था। बट जब मैं आ रही थी तो हमें इमरजेंसी में यहाँ पे फ्लैट लेना पड़ा, जो कि हम 6 महीने हमने पास कर लिया। बट अभी विंटर्स का टाइम है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें है नहीं। हम लोग अभी काम चला रहे थे बट अभी एट लास्ट हमें लगा कि नहीं, नाउ वी हैव टू शिफ्ट। तो मैं यहाँ पे 2 महीने से फ्लैट सर्च कर रही हूँ। तो अगर आप फैमिली हो तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्च द फ्लैट इन स्लोवेनिया, क्योंकि मैं 2-3 महीने से फ्लैट सर्च कर रही हूँ और मुझे कोई भी फ्लैट्स नहीं मिला। लाइक आपको मिल जाएंगे फ्लैट्स, आपको आप फ्लैट्स देखने भी चले जाओगे बट अगर आप उनसे बोलोगे कि मेरे पास हम फैमिली है, छोटी फैमिली है, किड है, 1 है, 2 है, तो वहाँ पे ना थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एंड ये हमारा फर्स्ट रीज़न था कि हम लोगों को फ्लैट चेंज करना था बिकॉज ये काफ़ी बड़ा फ्लैट है। एंड फाइनली हमें एक फ्लैट मिल गया एंड हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं। हम 2 दिन के बाद शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली हम लोगों का सारा सामान जा चुका है। 2-3 चीज़ें रह गई है, मतलब थोड़ा सामान रह गया, वो तो यार एक बार में शिफ्ट तो होता ही नहीं है। तो बेसिकली सारा सामान जा चुका है और द बेस्ट पार्ट इसकी अभी चल रहे हैं नवरात्रे एंड हमारे बेस्ट टाइम में हमें फ्लैट भी मिल गया और हम बेस्ट टाइम में शिफ्ट भी हो जाएंगे। सो दैट इज़ वेरी गुड कि हमें इस टाइम पे मिल गया। बिकॉज अभी ना हम पे बर्डन आने लग गया था, क्योंकि सितंबर में हमने अपने ओनर को बोल दिया था कि हाँ हम सितंबर तक खाली कर देंगे। बट हुआ ऐसा कि हमें सितंबर में नहीं मिला एंड उसके बाद फिर हमने उनको ना 1 महीने का और टाइम पीरियड खा के हमें 1 महीना और दे दो। बिकॉज यहाँ पे फ्लैट्स मिलना ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है अगर आप फैमिली के साथ रहते हो तो उस हिसाब से
हमको फिर 1 महीना और रुकना पड़ता, बट हमें लाइक एंड ऑफ द सितंबर ही मिल गया। और ये दिस इज़ द बेस्ट पार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमें फ्लैट मिल गया। तो हम ऑलरेडी शिफ्ट हो रहे हैं, आधा सामान शिफ्ट कर दिया और आधा शिफ्ट होना बाकी है। तो आज मंडे है, तो हम लोग कल इवनिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड लाइक फ्रॉम 1st और 30th ऑफ सितंबर और मे बी आई थिंक 1st ऑफ अक्टूबर से हम प्रॉपरली शिफ्ट हो जाएंगे, हम वहीं पर रहना स्टार्ट करेंगे। जिस दिन मैं शूट कर रही थी ना, ये उससे एक दिन पहले का वीडियो, मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। तो यहाँ पे ना एक डॉगी रहता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाली। इतना प्यारा डॉगी है, जैसे ही हम लोगों को देखता है ना हमारे पास आ जाता है और यहाँ पे हमेशा ही स्टेयर्स पे बैठा रहता है। सो बेसिकली आज हम लोग जा रहे थे अपनी छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए, लाइक जो हमें इस घर में नीड थी। तो हमने वो सारा शॉप किया एंड उसके बाद हम अपने न्यू फ्लैट में आ गए थे। यहाँ पे हमने वो जो नया सामान लिया था वो यहाँ पे रख दिया था। एंड यहाँ पे ना हमें लाइक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने आना था। तो हमने सोचा चलो जो सामान लिया है वो लेकर के यहीं पे रख देते डायरेक्ट। लाइक हमें वो लेना था, बेडशीट्स लेनी थी एंड एक दो चीज़ें और लेनी थी। देन ये है नेक्स्ट डे का, जिस दिन हम लोग सारा ही सामान शिफ्ट कर रहे थे। ये तो था लाइफ अपडेट। एंड इसी के साथ ना मेरा अभी आपने देखा होगा काफ़ी टाइम से मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे, बिकॉज अभी आजकल ना मेरी तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वीकनेस आ रही है, मेरे बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा बैक पेन किस लिए हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने तो बोला कि मतलब मुझे योगा करना स्टार्ट करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अभी ना मेरे को योगा करना स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज बैक में ना डेली मेरे को इतना कॉन्टीन्यूस दर्द हो रहा है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो पेन किलर्स तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो ही मैं यूज़ करती हूँ। बट मुझे लगता है कि अभी मुझे योगा भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। मेरी पूरी बैक मतलब पेन करती है, मतलब शाम को तो मैं बता नहीं सकती इतना ज़्यादा पेन करता है। तो लाइक ये देखो, ये वॉलिनी यहीं पे रखी हुई है। तो मैं कभी वॉलिनी लगा लेती हूँ, कभी मैं विक्स लगा लेती हूँ, ऐसे काम चल रहा है। बट मुझे अभी अक्टूबर से अपना शेड्यूल बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज अभी मेरे पास ना बहुत सारी चीज़ें, लाइक मुझे योगा भी स्टार्ट करना है। सेकंड थिंग, मैं स्लोवीन क्लासेस ले रही हूँ, मुझे उसकी लर्निंग भी स्टार्ट करनी है, बिकॉज वो जैन में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद एग्ज़ाम होगा, तो मुझे उसको लर्न भी करना है। एंड थर्ड थिंग कि मुझे अपने यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज अभी मुझे ऑलमोस्ट ना 5 ईयर्स हो गए एंड 5 ईयर्स में मैं कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती यूट्यूब में। तो दिस इज़ वेरी लाइक सैड थिंग फॉर मी। एंड मुझे समझ नहीं आता कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लोगों के चैनल तो एक एक साल में ग्रो कर जाते हैं एंड मेरा चैनल आई डोंट नो वाई ये ग्रो क्यों नहीं कर रहा। एंड वन मोर थिंग, शायद ये मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं कभी कभार बहुत कंटिन्यूटी में वीडियो डालती हूँ, कभी कभार मैं नहीं डाल पाती, बिकॉज कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मेरे को मोटिवेट बहुत लोग करते हैं और डीमोटिवेट मैं खुद से हो जाती हूँ। मुझे कोई करता नहीं है, बट मैं डीमोटिवेट खुद से हो जाती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियोस पे लाइक नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ ना, तो मैं वीडियोस बनाना मतलब गैप ले लेती हूँ। एंड उसके बाद बट जब मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा लाइक्स आ गए या फिर व्यूज़ आ गए, तो मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन आती कि नहीं, मुझे ये डेडिकेशन से करना। बट हाँ, कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है कि मेरी वीडियोस में गैप आ जाता है, मतलब जो कंटिन्यूटी होती है उसमें गैप आ जाता है, जिसकी वजह से लाइक मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा। और मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूँ, बट वो हो नहीं पाता। बट अभी मैं ट्राई करूँगी कि मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का चैलेंज लेना है मुझे। मतलब ले लिया मैंने चैलेंज। 3 महीने में मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा चैनल कहाँ ग्रो, कितना करता है, कितना नहीं करता। तो ये चीज़ मुझे अपने कीप इन माइंड रखनी है कि नहीं, मुझे इस पर भी फोकस करना है। एंड इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरी क्लासेस है, मुझे उसका भी मतलब रिवीजन करनी पड़ती है, होमवर्क वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना मेरे पे आ गई है एंड यहाँ पे थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्ट हो जाता है सब चीज़ मैनेज करना। इवन अभी भी मेरी ना बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे डेली अभी योगा स्टार्ट कर ही देना चाहिए। और मैं चाह रही हूँ कि मतलब जैसे हम लोग शिफ्ट हो, अभी ना वहाँ पे सारा हमने सामान पैक करके भेज दिया है, लेकिन अब जाके वहाँ पे फिर वो अनपैक करना है, सब चीज़ को मतलब सेग्रीगेट करके लगाना है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो अभी मेरे को उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि वो भी करना है।
एंड ये था मेरा लाइफ अपडेट, जिसमें कि मैंने आपको बताया अबाउट द फ्लैट चेंज कि हमने फ्लैट ले लिया फाइनली। एंड हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस फ्लैट को छोड़ने का रीज़न क्या था। लाइक जिस फ्लैट में हम लोग रहते हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या है, या तो फ्लैट्स हैं, मतलब लाइक 8 स्टोरी होगी, लाइक ब्लॉक्स बोलते हैं जो, 8 स्टोरी हो गई, 6 स्टोरी हो गई, या फिर 12 स्टोरी, या तो ऐसे फ्लैट्स होते हैं, या फिर एक इंडिपेंडेंट हाउस होता है। तो जो इंडिपेंडेंट हाउस होता है ना, उसमें थोड़ी सी कॉस्टिंग कम आती है रैदर देन फ्लैट्स। फ्लैट्स में क्या है, हमें पता नहीं था पहले कि फ्लैट्स में इतनी ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी, बिकॉज एक तो ये इतना ज़्यादा बड़ा फ्लैट है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लाइक विंटर, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे सब पे हीटर लगे, पूरे घर पे हीटर लग रखा है। तो पूरे घर पे नॉन स्टॉप हीटर चलता है, वो 24 आवर्स चलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक रूम में हैं तो हम बाकी जगह का हीटर बंद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो पूरे ही घर पे हीटर चलता है। तो हमें लगता है कि यार वो अननेसेसरी है, लाइक हमें ज़रूरत ही नहीं है इतनी बड़े की। तो वो कॉस्टिंग आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। एंड प्लस उसके साथ ना यहाँ पे मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी से भी ज़्यादा हमें यहाँ पे मेंटेनेंस पड़ जाता है। लाइक जितना हम रेंट पे करते हैं उतना ही हमें मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ पे करना पड़ता है। मतलब रेंट से थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है, बट हमें लगता है वो बिल्कुल इक्वल हो जा रहा है। एंड एट लास्ट हमें इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, एंड हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इतने बड़े फ्लैट की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस दिस इज़ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हमें फ्लैट छोड़ना पड़ा। एंड उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें, लाइक अनाया का स्कूल, यहाँ पे बिल्कुल बगल में हमें अनाया का स्कूल मिल गया। तो सुबह हम उसको बहुत ईजिली छोड़ देते, बहुत ज़्यादा दूर नहीं मिला। तो अभी हमें समहाउ मैनेज करना पड़ेगा वहाँ से, बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज हर स्कूल। उसके फ्रेंड्स हैं, हम नीचे पार्क में जाते हैं, पार्क में भी उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, लाइक सभी के लिए जो दूसरी कंट्री में रहते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। सो दिस इज़ द लाइफ अपडेट। एंड सेकंड थिंग अबाउट द वेदर, के लिए सितंबर का एंड हो गया है एंड अक्टूबर इज़ जस्ट कमिंग, और यहाँ पे ठंड हो गई है। ठंड इतनी हो गई जितनी हमारे यहाँ नवंबर लास्ट में हो जाती है ना, उतनी ठंड हो गई है। हमें सुबह और शाम को जैकेट तो चाहिए ही चाहिए, इतना ज़्यादा ठंडा हो गया। एंड अगर यहाँ पे बारिश हो जाती तो बारिश के बाद तो बता नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मेरे को ठंड तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मेरे लिए ना ये सब चीज़ें ना बहुत मुश्किल हो जाती है कि यार, मतलब मेरे को ठंड में बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठंड में मुझे कोई काम करना पसंद नहीं है। तो आई डोंट लाइक विंटर्स। तो ठंड आ रही है, अब मेरे को उसको मैनेज करना है। एंड यहाँ पे भी 6 महीने ठंड रहती है। लाइक हम लोग मार्च में आए थे तो मार्च तक ठंड थी, इवन हमने अप्रैल में भी जैकेट्स पहनी थी। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ ठंड के लिए, बट कुछ नहीं कर सकते, ठंड आने वाली है। तो वेदर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है यहाँ पे। अभी भी जो मौसम है ना, जैसे कभी कभार धूप आ रही है, कभी बादल लगे हुए हैं। एंड जो धूप है ना, वो आपको लाइक लगेगी नहीं कि धूप लग रही है। और अभी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अभी तो तुम जैन में, दिसंबर में देखना, धूप होगी बट तुम्हें फील नहीं होगा, बिल्कुल इतना ठंडा लगता है। तो उस चीज़ के लिए मेरे को प्रिपेयर होना है थोड़ा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द वेदर। सो बेसिकली थर्ड थिंग कि हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे एंड आगे के व्लॉग्स हमारे वहीं बनेंगे। एंड मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ सब चीज़ें छोड़ के जाना, बिकॉज यहाँ पे ना हमें आदत पड़ गई थी सब चीज़ की। एंड काफ़ी लोग हमें बिल्डिंग में भी मिलते थे, लाइक हमारे जो जिस फ्लैट में हम रहते हैं उसके अपोजिट साइड में एक अंकल आंटी रहते हैं। तो वो काफ़ी अच्छे से बात करते थे। सामने भी एक आंटी रहती है, उनके पास डॉगी है। तो मैं यहाँ डॉगी की क्लिप लगाऊंगी। बेचारा, मेरे को उसको छोड़ के जाने का तो बिल्कुल मन नहीं करा, इतना छोटा सा पपी, इतना प्यारा है। तो बट क्या करें, ये लाइफ का पार्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ का पार्ट है, उसको, उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। एंड हाँ, मैं अभी रेडी हुई, मुझे जाना है अभी शॉपिंग करने। शॉपिंग मतलब मेरे को ना कुछ चीज़ें लेनी है जो बहुत बेसिक सी है, लाइक जो हमें वहाँ पे काम आने वाली। बेसिकली जो हम लोग इस फ्लैट में आए थे ना, यहाँ पे सब कुछ था, हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एवरीथिंग, कुछ भी हमने नहीं लिया यहाँ पे। बट अभी जिस फ्लैट में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं जो मुझे लगता है कि मेरे को ज़रूरत पड़ेगी। मतलब अभी देखो, मैं आपको ना बाहर का मौसम दिखाती हूँ। बाहर का मौसम तो ऐसा हो रहा है, एंड ये कंटिन्यू 5-6 दिन हो गए ऐसा ही है, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और धूप आ रही है, हल्की आएगी फिर चली जाएगी।
एंड यू कैन सी मी, मैं कितना ज़्यादा पैक होके आ रखी हूँ बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और अभी 12 बज गए हैं, तो मैं उस टाइम से निकली। मुझे अनाया को भी पिक करने के लिए आना है यहाँ पे, और शाम को हमें थोड़ा सा और काम है, लाइक घर का ही काम है, हमें वो निपटाना है। तो कल क्योंकि हम लोग निकल ही जाएंगे यहाँ पे, तो सब कुछ हमें ऑन टाइम करना है। और फिर परसों से हमें अनाया को फिर यहीं छोड़ने आना है स्कूल में। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बिकॉज़ अभी तो ठीक है, बट जब बारिश होगी, बारिश के दिनों में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाले हैं, क्योंकि बारिश यहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है ना। और बारिश होगी ना तो हम मेरे को तो यहीं से जाने में इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उसको स्कूल छोड़ के आना है, और वो भीग भी जाती है, मैं भी भीग जाती हूँ। सो अभी क्रिसमस आने वाला है, तो क्रिसमस के लिए यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ आ रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो। तो यहाँ तो पूरी क्रिसमस की तैयारी हो गई है, ये देखो। जैसे हमारे यहाँ दिवाली आने पे सब होता है ना, यहाँ पे क्रिसमस की तैयारियाँ यहाँ स्टार्ट हो गई हैं। ये क्या है? मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले कुछ जो काम का सामान है। ये क्या है? देखो, सेंटा। तो पहले मैं काम का ही सामान देख लेती हूँ, अदरवाइज़ तो देर हो जाएगी मुझे। वाह, ये डॉगीज़ के हैं? नहीं, ये तो डॉगीज़ के नहीं है। क्लिप्स लेनी है, बट दिस पैक इज बिग। मुझे इतने से काम चल जाएगा। ये तो मुझे लेनी थी, तो मैं सोच रही हूँ प्लास्टिक की लूँ क्या। अभी मैंने अनाया को स्कूल से पिक कर लिया है। दिन के बज गए हैं 3, और मैं अनाया को पूछी, अनाया आपने क्या खाया? अनाया बताओ, आपने क्या खाया? चिंगम खाई। चिंगम खाई? अनाया बोलती है कि मैंने मकरोनी खाई। और अभी थोड़ी थोड़ी धूप आ गई है, बेटर हो गया थोड़ा मौसम। मैंने मकरोनी खाई। मकरोनी खाई? और अभी क्या खा रहे थे आप? एप्पल खा रहे थे? हाँ, अभी तो मैं एप्पल खाता। अनाया के बाल बड़े हो गए। एप्पल दिया था मैंने। हैं अनाया, आपके हेयर्स तो काफ़ी अच्छे हो गए ना, लंबे लंबे से। दिखाओ। इनमें धूप लग रही है। आओ फिर जल्दी आओ, धूप लग रही है तो जल्दी आओ। अनाया के अब तो प्रॉपरली चोटी बनने लग गई, अदरवाइज़ ये बाल छूट ही जाते थे हमेशा। अभी भी निकल रहे हैं, बट हाँ 1 महीने में तो अच्छे बन जाएंगे। मैं अनाया नहीं दिख रही। अनाया दिख रही है ना, लोग तो आपको देख रहे हैं कैमरे में। यहाँ पे नहीं दिख रही ये बड़ा अच्छा घर है। हाँ, आगे दिखेगी। तो अनाया उसके लिए बोल रही है, जैसे हम चलते हैं परछाई दिखती है ना, वो अभी दिखेगी। अभी आज का वेदर थोड़ा वैसा है ना। चलो। और मुझे तो इतनी ज़ोर से भूख लग रही है। मैंने सुबह खाया था, मैंने सुबह ना सिर्फ 2 रोटी खाई थी, और अब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने 2 मकरोनी। इधर से पकड़ो, इस वाले हाथ से। इसको छोड़ो, इसको उस वाले हाथ से पकड़ो। और मैंने मकरोनी खाई थी। पांडा ने एप्पल खाया था। ओके, चलो। और पांडा ने भी मकरोनी खाई थी। इधर इधर इधर। पर पांडा को भूख लग रही थी। अपना पांडा तो दिखा दो सबको, न्यू पांडा। लाओ, मैं ऐसे दिखा दूं आपका न्यू पांडा। बोलो, सब बताओ मेरा पांडा कैसा है। सब बताओ मेरा पांडा कैसा है। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। चलो। तो ये प्यारा सा डॉग है, आज भी हमें दिख गया है ना नया। आपके पांडा की तरह है ये तो। प्याला छा, ये देखो कितना प्याला है ना। जब डॉगी तो पांडा की तरह था। नेक्स्ट डे। हे पीपल, सो आज है नेक्स्ट डे, और आपको मैं वेदर दिखाती हूँ बाहर का। ऐसा वेदर रहता है सुबह सुबह,
तो ये 10 और 11 बजे तक ऐसे ही रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। अनाया को देखो हमने कितनी मोटी जैकेट पहना रखी है। लुक, है ना अनाया, ठंडा हो गया ना बेटा? हाँ। बहुत बारिश हो रही है। बारिश हो रही है? हाँ? अच्छा, पर देखो, ऊपर से देखो, ऊपर नहीं हो रही बेटा बारिश। ऊपर तो अभी बज रहे हैं दिन के 4 और मैं सोच रही हूँ अभी ना मेरे को कुछ कुछ काम करने हैं, जैसे कि मुझे अभी रात के लिए डिनर प्रिपेयर करना है। तो अभी आज ही हम लोगों को शिफ्ट करना है, जैसे कि मैंने बताया था आधा सामान जा चुका है, अब थोड़ा बहुत रह गया। तो मैं सोच रही हूँ यार यहीं से हम लोग कुछ खाना वगैरह बना लेते हैं। मेरा तो फास्ट है, मैं अपने लिए तो नहीं बट आशीष और अनाया के लिए मुझे बना के रखना है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बना लेती हूँ ताकि वहाँ जाके ना बर्डन ना हो, क्योंकि हम निकलेंगे फिर उसके बाद रात हो जाएगी, फिर वहाँ पे ऑलरेडी इतना स्टफ़ पड़ा होगा, जो स्टफ़ होगा तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करेगा। तो मैं सोच रही हूँ यहीं पे कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जी रोटी यहीं से बना करके पैक करके ले जाते हैं। और उसी के साथ यार अभी 4 बज गए हैं, अनाया 3 बजे मैं अनाया को पिक करा था मैंने स्कूल से, एंड उसको ना मैं छोड़ के आ गई थी बिकॉज आज से ना उसकी जिम्नास्टिक क्लास स्टार्ट हो रही है। तो हमने उसका जिम्नास्टिक में मतलब ऐसे एडमिशन करा दिया। तो वो हफ्ते में एक ही दिन होती है, ट्यूसडे। तो हमने सोचा कुछ एक्स्ट्रा सीख लेगी वो। तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो बच्चे होंगे, मैं हमेशा चाहती थी कि अनाया को हम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डालें, बस ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई पढ़ाई करनी है। सो दैट इज़ गुड कि हमने उसका एडमिशन करा दिया। तो अभी वो जा रखी है, लेट्स सी कि वो आगे क्या क्या सीखती है क्या नहीं सीखती। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सामान तैयार हो गया, थोड़ा ये सामान है, इसको मैंने खाली कर दिया था। और इसके अलावा दिखाती हूँ, इसके अलावा यार मोस्टली हमारा सामान ना जा चुका है। मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें जो हमारी बेसिक है यूज़ करने वाली वो यही है। अब ये वाली चीज़ें ना हमें लास्ट में बिल्कुल पैक करनी पड़ेगी, जैसे ये दूध का डब्बा हो गया। एंड ये इसमें मैंने ना ऑयल भर दिया था बिकॉज़ नॉर्मल जो बॉटल थी ना वो गिरने के चांसेस होते हैं, और इसलिए हमने ज़्यादा सब्जी भी नहीं ली थी। और ये शाम के लिए मैंने आशीष के लिए बना के मतलब काट के सुबह ही रख दी थी कि ये शाम को मैं यहीं से प्रिपेयर करके जाऊँगी। एंड उसके अलावा फ्रीज हमने ऑलमोस्ट खाली, तो यार प्रॉपर खाली तो हो नहीं सकता यार, कुछ ना कुछ चीज़ें तो रहती हैं। तो यहाँ टमाटो केचप है, जूस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वही है यार, इन सबको पैक करके ले जाना एक बड़ी महाभारत हो जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले ना यही निपटा लेती हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे सारे ही बाथरूम एसेंशियल्स रखे हैं, लाइक हमारे शैम्पूज़ हो गए, टॉयलेटरीज़ हो गई, जो क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है वो सब कुछ इसमें रखा हुआ है। और बाकी हमने सब कुछ खाली कर दिया है। और यहाँ पे भी हमारा थोड़ा बहुत सामान है, लाइक ये हमारी 2 बेडशीट है, ये कुछ कपड़े मैंने वॉश करके डाले हुए थे तो वो सूख गए थे, वो भी बिकॉज आशीष ने बोला था कि यहीं पे जितने भी गंदे कपड़े हैं वो यहीं पे वॉश करके यहीं सुखा के लेके चलो। हे पीपल, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कल ही निकलना था, बट ड्यू टू सम रीज़न हम लोग नहीं निकल पाए बिकॉज शाम को ना बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। और फिर हमने डिसाइड किया कि हम लोग कल जाते हैं। एंड कल है नौमी, तो हमने सोचा नौमी यहीं पे सेलिब्रेट करके और कल हम टाइमली निकल जाएंगे आफ्टरनून में, बिकॉज शाम को ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। नेक्स्ट डे हे पीपल, सो सुबह सुबह ना हमने अनाया को कंजक जमाई, एंड उसके बाद ये है अनाया का पूरा प्रसाद। एंड उसके बाद मैं अनाया को स्कूल छोड़ने गई थी बिकॉज ये ऑलरेडी लेट हो गई थी। हे फ्रेंड्स, सो फाइनली हम लोगों का पूरा बैग पैक हो गया और हम लोगों की बस निकलने की तैयारी हो गई। मैं आपको दिखा देती हूँ, कुछ कुछ सामान था वो जो रह गया था। बताओ अनाया कहाँ जा रही है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो? मैं जोंको के घर जा रहा हूँ। जोंको का घर तो ये है। तो ये है नहीं, जूसिया वाला बड़ा जोंको का घर, इनमें बैग भी है। तो अनाया बहुत दिनों से बोल रही थी नए घर चलो, मतलब 2-3 दिन से ना इसको भी लग रहा था कि हमें नए घर जाना है। तो फाइनली हमने सब कुछ पैक कर लिया, बस हमने बोला कि एक लास्ट चाय पी लेते हैं यहाँ पे इस घर पे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। अनाया बेटा फाड़ना नहीं, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं ना। अच्छा है ना, ये बहुत बड़ा है। हाँ बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशियस है। वैसे भी यहाँ पे नियर बाय में सब कुछ था, बट कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। तो ये मैंने एक बैग रेडी कर दिया, एक ये हमारे किचन के आइटम रखे हुए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रॉसरी का है, इसमें भी कुछ कपड़े हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना 3-4 बैग हो गए। और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग कैसे जाएंगे, कैब से, बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सो जल्दी से जाते हैं और फिर आपको मिलते हैं वहाँ। देखो आपका पांडा।
दिखा लूंगा भैया। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपने नए घर में, है नाया? न्यू होम, स्वीट होम। ये इतना सारा मैस है, इसको हमें रखना है जगह पे। ये सब सामान हमने अभी फैला रखा है। तुम्हें ठंडा लग रहा है क्या अंदर? हाँ, क्योंकि हमने विंडो खोल रखी है इसलिए ठंडा हो रहा है। और अभी हमें ना इतना सारा सामान रखना है, तो हम लोग ये सारा सामान समेटते हैं और उसके बाद मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। एंड इस वाले व्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए।